भाई सुबह की शुरुआत की हमने ऐसे पानी से। मैं हर रोज गर्म पानी पीते हुए एक कटोरा अभी स्टार्ट किया है। एंड आपको बता दूं 15 अगस्त है। एंड काफी मजा आने वाला है। मतलब हम स्कूल को देखे जा रहे थे। एंड भाई ये मेरा डेली का रूटीन है। ये मैं काम करके घर जाता हूँ। एंड अभी भी देख रहे होंगे आप, मैं नींद में हूँ। मेरी आंखें, मेरी शक्ल मतलब ऐसे हो रखे है जैसे तोरला सा मुंह होता है ना, तो वैसे वाली। बहुत ही नींद आ रही है यार आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए पड़े, तो मैं थोड़ा सा लेजी हो रखी हूँ। वीडियो वीडियो भी नहीं डाल रही। तो भाई ये मेरा डेली का जो रूटीन है यहाँ पे। फिर मैं ये सब्जी काट के वॉश करते हुए इसको, एंड फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च को चॉप किया। एंड चॉप करने के बाद तो भाई बेसिकली यही रहता है मेरा। रोज मैं उठता हूँ सुबह सुबह, एंड ये सब काम मैं करके जाता हूँ घर से, क्योंकि फिर मेरी माँ भी मंदिर से आती है एंड वो मेरा टिफिन को तैयार करती है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ये किया। फिर इसके बाद मैंने जो भी थे गाय की बाल्टी में डाल दिए इसके छिलक को। एंड भाई फिर फटाफट से किया क्लीन। और ये मेरा टिफिन के लिए भी तैयारी करने लगी थी। अपने टिफिन में मैं टमाटर और खीरा काट के रखा। फिर उसके बाद मैं आटा छानने लगी, क्योंकि भाई ये मेरा सब्जी काटना, आटा छानना, बर्तन साफ करना, रसोई को साफ करके जाना, ये बेसिक से काम मैं करके जाती हूँ। फिर उसके बाद भाई मैं काफी ज्यादा आटा लगाती हूँ सुबह सुबह। वैसे तो हम सब एक एक दो दो रोटी खाने वालों में से ही है। फिर थोड़ा मैं बैठ के आटा लगाती हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि ऐसे बैठ के लगाने से थोड़ा अच्छा होगा, तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मैंने ऊपर स्लिप पे सिर्फ पानी लेके उसको वो किया, और फिर मैं इसको गूंथने लग गई। और लग रही हूँ भाई मुर्गा सी। तो मजाक तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये डेली मेरा प्रोडक्टिव व्लॉग है कि मैं ये सब करती हूँ। एंड आटा लगाने के बाद तो भाई ये कुछ फाइनली मैंने तैयार करके रखे था सामान। एंड फिर वही मैं करने लगी थी बर्तन को साफ। एंड बर्तन वर्तन साफ करके फिर मैंने मामी की चाय बनाने रखी। उनका फास्ट था। एक तरफ मूंगफली और मखाने बना के रखे। एंड मेरा भाई बार बार आए जा रहा था कि देखिए स्कूल में प्रोग्राम शुरू हो गया, फंक्शन शुरू हो गया, आजा देखते हैं। तो वो ऐसे लगा हुआ था मुझे करने में। इसके बाद भाई हम चाय बना के और मैं रख के एक तरफ हो गई थी। फिर उसके बाद फिर से बर्तन क्लीन करने लगी थी, क्योंकि कुछ बर्तन मेरे रह गए थे। एंड सब कुछ ये पता नहीं इसको क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था। देखो मुझे परेशान करे जा रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है मेरे मुंह पे। ब्रश उठा के एंड उसको करने लगा। मतलब जहाँ मेरा काम 5 मिनट में होना है, वहां उसकी इसकी वजह से 10 से 15 मिनट मेरे को काम में लगे। और भाई ये पता नहीं क्या से इतने सुबह सुबह उठ गया था, और मुझे इतना डिले हो गया इस ब्लॉग को डालने में। फिर भाई मैं तया वया साफ करके, मामी की चाय बना के एंड मखाने भून के, फिर मैं चलती गई नहाने। एंड नहाने के टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया, और मुझे काम करते करते भाई लग गई थी प्यास। सुबह ही ये मैंने पानी पिया। एंड मेरे को पीरियड्स हो रहे थे भाई, क्रैम्प हो रहा था। तो मैंने वीडियो में देखा था कि गर्म पानी और घी लेके पियो। सो यहाँ पे मैंने गर्म पानी और घी लिया। इतना बैठ के इतना वो अब जाता ही। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे लगे पड़े थे। एंड यहाँ पे फिर थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। सब अपना लगे हुए थे। फिर भाई इसके बाद मैं अपने कपड़े वपड़े निकाल के अपना जो भी नहाने वाने का सिस्टम है सब सेट करने लग गया कि भाई ड्रेस तो मेरी वही रहती है हॉस्पिटल की, काली पैंट और ब्लू शर्ट। एंड उसके बाद मैं नहा वहा के पूजा वूजा करके ही जाती हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरा खाना वाना ऐसे तैयार हो गया था, और हाथ में मेरे रोटी थी। तो ये देखो मेरी हालत, तब क्या ही करती हूँ मैं। फिर यहाँ पे गाय को मैं रोटी देके जाती हूँ। गाय माता को रोटी खिलाने के बाद ही मैं ऑफिस जाती हूँ पूजा वूजा करके। एंड आपको बता दूं फिर भाई मैं निकल पड़ी अपने ऑफिस की तरफ। ये थोड़ा सा मैंने बैग कर लिया है। फिर भाई मैंने लगा लिया मास्क, और मैं टचअप वचअप कुछ करके नहीं जाती, हालांकि वही करूंगी। सो अभी देखते रहो आप लोग, और मजा तो आएगा। इन भी मैं आई हूँ ऑफिस, यानी कि देश आज़ाद हो गया, पर हम जैसे मजदूर आज़ाद नहीं हुए। सो फाइनली भाई मैंने अपना टचअप कर लिया है, एंड अभी मैं 5 से 10 मिनट वेट करूँगी ताकि ये मेरी स्किन में मैस हो जाए। एंड
इसी के बीच में मैं अपने काम निपटा के फिर मैं जाऊंगी अपना ब्लड देने, यानी कि मैंने आज भूखी हूँ, पेट में लगी है भूख। सो फिर इसके बाद अपना टेस्ट कराने के बाद फिर कुछ खाएंगे, ठीक है। मेरी ऑटो में बंद खराब ही हो जाने, इसलिए मैं घर से करके निकलती नहीं हूँ। मेरे को जाके हॉस्पिटल में ही सब घंटेबाजियाँ करनी होती है। वैसे तो जल्दी से जल्दी 5 मिनट लगते हैं ये सब करने में। 5 मिनट में मैं सब कुछ अपना टचअप वचअप सब कर लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं। जल्दी अपना ब्लड देने आज मैं टेस्ट करा रही हूँ। मैं सोचती हूँ क्यों पैसा खर्च करना, मैं ठीक हूँ। बट मैंने सोचा नहीं, आपको अपनी हेल्थ का पता होना चाहिए, आप सही हो या नहीं हो एक बार पता चल जाए, बस यही कंसर्न है मेरा। डिपार्टमेंट का लॉक लगा के जाऊँगी एंड मुझे पता है कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है एंड थोड़ा सा मैं अपने आप पे ध्यान दूँगी क्योंकि मैं थोड़ी सी केयरलेस हूँ और उल्टा सीधा खाने में भी रहती हूँ। थोड़ा एक्सरसाइज की ज़रूरत है मुझे। सो अभी मेरा थोड़ा रूटीन चेंज होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी देखते हैं कि फाइनली मेरी रिपोर्ट में आता क्या है, क्योंकि इस बार भी मुझे पीरियड्स 65 डेज़ में हो गई है। और वॉशरूम का एंड इसका लॉक लगा के मैं जा रही हूँ अपने टेस्ट का। मैं बहुत आलसी हूँ और कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों पैसा वेस्ट करना ये सब चीज़ें। वैसे तो सारी फीमेल्स ऐसी ही होती हैं। सो भाई मैं बहुत लेज़ी हूँ एंड अपने टेस्ट नहीं कराए और काफ़ी टाइम बाद मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, डिले हो गया एंड मैं PCOS पेशेंट को डायग्नोस हूँ PCOS से। सो यार थोड़ी सी मुझे अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी एंड थोड़ा एक्सरसाइज एंड अभी देखते हैं टेस्ट में क्या आएगा। वैसे मैं अपने आप पे यकीन करती हूँ कि सब कुछ नॉर्मल आएगा। सो मैं जा रही हूँ और मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ। मैं ठीक हूँ। क्या मिल गया इसको इतनी खुश हो रही है? मेरी तरह मजदूर है आज 17 दिवस में, ये भी आज़ाद नहीं है। नो वन इज आज़ाद। मुझे बिठा लिया है एंड अभी मेरा खून मिलने वाला है, पता नहीं कौन से हाथ चलेंगे। भाई खून अभी अपना खून निकलवा रहे हैं, अपना वो उठा रहे हैं। सही सा भर रहा है, यानी खून तो है मेरे अंदर। तुम्हें बना लो, बेचारी वो परेशान हो रही है बना लो। कोई दर्द तो हुआ नहीं वैसे। नौटंकी कर लेती हूँ। साथ साथ मेरी दो सखियाँ हैं, एक का बर्थडे है एंड एक बीच में है एंड भाई ये इतनी सुंदरी लग रही थी ना। भाई लड़की बिल्कुल ना चपड़ नहीं करी, सुई से बिल्कुल भी। और भाई मुझे बिल्कुल पेन नहीं होने दिया उस बंदे ने, भाई प्यार से सुई लगाई। नहीं तो भाई ऊपर वाले तो मेरे लंघन कर देते हैं ना। एंड मेरे में एनर्जी है नहीं। अच्छा जी ठीक है मैडम जी, HB नहीं कराया लेकिन तुमने HB भी करा ली थी यार। हॉस्पिटल का झंडा कभी लहराता नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा 2 साल में। 2 साल में लहराता हुआ ये। भाई मेरी दोस्त भी है मेरे साथ में जो झंडा उछाल रहा है हमारा। इसको डांस बहुत अच्छा आता है, ये अभी नाचेगी यहाँ पे। मेरा देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, यहाँ कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। सो भाई मुझे अपना बचपन याद आ गया जब हम ऐसे लाल पीले कपड़े पहन के डांस करते थे। और अभी एक और जोड़ी हमें मिल गई है, यानी कि हम सब है यहाँ पे बंधुआ मजदूर, ये सब आए हुए हैं। हम स्वतंत्र नहीं है, आज हम भी सेवा में लगे हुए हैं। मैं तो गाना बजा रहा था इतनी जोर से। बजा दो। तो भाई यहाँ पे इमरजेंसी आ गई,
हम आए थे फ़ोटो लेने, बट कोई पेशेंट एकदम बेहोश होकर गिर गया। तो भाई मैंने ब्लड देने में बचा लिए हैं 8 एंड मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, और मैं जा रही हूँ डिपार्टमेंट में। तो भाई शाम के टाइम डॉक्टर दीप्ति डोगरा है हमारे यहाँ गाइनोलॉजिस्ट, इनको दिखाने के लिए अपनी रिपोर्ट गई एंड देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मुझे वेट करना पड़ा। फिर इसके बाद भाई मेरा कोरियर आया, मेरे थोड़े से पीरियड्स चल रहे थे तो मैंने मंगाई थी अपने लिए डार्क चॉकलेट, और मैंने सुना है कि डार्क चॉकलेट अच्छी रहती है खाने के लिए। सो भाई यहाँ ब्लिंकिट से मेरी डार्क चॉकलेट आते हुए एंड ये मैंने हॉस्पिटल में रखी हुई है, ज्यादा तो नहीं खाई जाती है, एक एक बाइट ही मतलब काफी ज्यादा होती है। सो यार ये मेरे थोड़े से मूड्स को भी अच्छा करेगी एंड मेरे पीरियड्स में भी शायद हेल्पफुल हो, क्योंकि एक तो मुझे डिले एंड यार मेरी रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा बिगड़ी सिगड़ी आई, मतलब मेरे हार्मोन्स एएमएच और प्रोलैक्टिन और ये सब कुछ बढ़ा हुआ था काफी। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा था भाई। फिर यहाँ पे काम करने के बाद मेरे भाई का फोन आया कि हम लोग वहां पे मिलेंगे, तो यहीं पे हमारे साथ चलिए। फिर भाई इसके बाद हम निकल गए मार्केट के लिए, तो वो कहने लगा कि आज कुछ खिलाता हूँ एंड उसने इतने ताने मारे, मैं तो बोल रही थी कि भाई तुम मत ही खिलाओ, मैं खुद पे कर दूंगी। एंड ये फर्स्ट टाइम मैं हल्दीराम पर आई थी यहाँ पर, क्योंकि जोमेटो से ही ऑर्डर कराया जब भी कराया। यहाँ पे हम सब लोग थे एंड यहाँ पे हमने ये राज कचौरी, टिक्की चाट, छोले भटूरे, 4-5 लोगों ने इतना सा खाना खाया एंड हमारा इतने से में ही हो गया, मतलब हम इतने में ही डन हो चुका था हमारा। और भाई यहाँ की नूडल्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगी कि नूडल्स यहाँ की लेना। गरीब आदमियों की चुस्कियाँ, अमीर आदमियों की चुस्कियाँ। मेरी हालत तो हो गई थी खस्ता, क्योंकि मेरे पीरियड्स भी चल रहे थे एंड ऑफिस का काम, यहाँ का काम, भाई मैं बहुत ज्यादा मतलब टायर्ड फील कर रही थी खुद को कि बचाओ मुझे, कोई बचाओ। फिर उसके बाद भाई मैंने देखा, मेरे मामा को देख के मुझे इतनी हंसी आई, मतलब मामा निकाल रहे हैं और हम सब लोगों ने अपने चेंजेस कर लिए। सो बाय बाय, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।